एवरीवन, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव। गाली गलौज और धमकियां देना भी एक संगीन जुर्म है। गाली गलौज, अगर किसी व्यक्ति को आप गाली गलौज या धमकियां देते हैं तो यह भी एक संगीन जुर्म का मुकदमा इस पर बनता है। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना आए दिन देखने को हमें मिलते रहता है। हमारे सामाजिक जीवन में अनेक व्यवहार होते हैं। ऐसे व्यवहारों में कई बार हमारे विवाद भी हो जाता है। व्यापारिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक व्यवहार, किसी भी परिस्थिति में हमारे छुटपुट विवाद हो जाते हैं, जहां लोग एक दूसरे को गाली गलौज या फिर जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। तो देखने में आता है कि एक ही कॉलोनी में, एक ही मोहल्ला में रहने वाले लोग विवाद होने पर एक दूसरे को अश्लील गालियां देने लगते हैं और इसके साथ अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बुलाकर जान से खत्म करवा देने की धमकियां भी दे डालते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी मोहल्ला में, किसी कॉलोनी में झगड़ा हुआ है तो एक दूसरे के लोग अपने अपने रिश्तेदारों की दुहाई देकर बोलता है कि मेरे आदमी है, मैं बुलाकर 2 मिनट में गोली मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तरह तरह की भाषाएं का धमकी भरा लिहाजों में उपयोग करते हैं। तो साधारण तौर पर हम इस प्रकार की घटनाओं को दरगुजार कर देते हैं और आरोपियों को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती है। हालांकि भारतीय कानून में जान से मारने की धमकी देना और अश्लील गालियां देना दोनों ही एक दंडनीय अपराध है और इन पर संगीन मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज कर दर्ज होती है, जिसे आम बोलचाल में पक्की रिपोर्ट कहा जाता है। गाली गलौज करना, एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में, दंडनीय अपराध की धारा 294 में, राजीनामा के योग्य धारा में भी नहीं, अर्थात इस धारा दोनों पक्षों का राजीनामा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गालियां देने से केवल पीड़िता पक्षकार को तकलीफ ही नहीं अपितु समस्त समाज को तकलीफ होता है। इसलिए इस धारा को राजीनामा भी नहीं किया जा सकता है, समझौता भी नहीं किया जा सकता है। संहिता की इस धारा के तहत आरोपियों को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि साधारण तौर पर हम इस अपराध के आरोपियों को किसी प्रकार को जेल का दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है। लेकिन यह मुकदमा कई वर्षों तक चल सकता है और इतना ही नहीं, वर्षों तक आरोपियों को अदालत में हाजिर होने के लिए जाना पड़ता है। बाकायदा जमानत भी लेनी होती है। एक संक्षिप्त मुकदमे की प्रक्रिया से यह मुकदमा चलता है। भारतीय दंड संहिता में इस धारा को गाली गलौज के तौर पर उल्लेखित नहीं किया गया है, अपितु अश्लील शब्द या अश्लील गाने से उल्लेखित किया गया है। आमतौर पर जब लोग के बीच किसी व्यवहार को लेकर कोई विवाद या एक दूसरे की अश्लील गालियों का दी जाती है तो इस धाराओं को, इस मुकदमे को चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय वंदे मातरम।